नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएमजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। लेटर राइटिंग वाले वीडियो में हमने देखा था कि लेटर की मेनली दो टाइप्स होती हैं, इनफॉर्मल लेटर्स या जिन्हें हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं, और फॉर्मल लेटर जो कि हम किसी ऑफिस को लिखते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हम लास्ट में इनफॉर्मल लेटर्स लिखकर भी देखेंगे कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम लेटर लिखते हैं तो उसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। तो इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर को डिटेल में समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो सबसे पहली बात, पर्सनल लेटर्स क्या होते हैं। पर्सनल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स, क्योंकि देखिए फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको वहाँ पर ध्यान रखना होता है, आपको अपनी लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान रखना होता है। पर्सनल लेटर्स में कंपैरेटिवली ये चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं। एक तो उसका फॉर्मेट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, दूसरा उसमें आपको जब आप उस लेटर को लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लेटर जो होते हैं वो जनरली फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को जो है वो लिखे जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी लैंग्वेज को बहुत ही पोलाइट करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको अपने इमोशंस या अपनी बातों को या पॉइंट्स को जो है वो रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आपने ये नहीं देखना है कि वो बार-बार मे आई प्लीज़ समथिंग लाइक दैट, वो उतनी ज़्यादा हम्बलनेस या पोलाइटनेस, देखिए हम्बल या पोलाइट रहना तो ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अननेसेसरी ज़्यादा हम्बल या पोलाइट रहना है, क्योंकि यहाँ आप कोई बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को जो है वो सिर्फ रिलेटिव्स को जो है वो एक लेटर लिख रहे हैं, जहाँ पर आपकी बात जो आपके मन में है या आपके दिल में है या जो आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, आप अपने पॉइंट को अच्छे से रखेंगे। तो ये लेटर्स कंपैरेटिवली लंबे भी होते हैं। तो यहाँ पर टोन, इसलिए मैंने पहले बताया जैसे कि यहाँ जो टोन है वो बहुत इनफॉर्मल रहती है, और सब्जेक्ट मैटर भी कोई कुछ खास नहीं होता। आपको टू द पॉइंट वाली बात नहीं है। कई बार हमारा मन होता है और हम अपने फ्रेंड या रिलेटिव को नॉर्मल लेटर जो है वो लिख लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स में, वो है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नो सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट वाला जो कंपोनेंट है हमारा, जो कि हमें फॉर्मल लेटर्स में देखने को मिलता है, हर एक फॉर्मल लेटर में वो जरूरी होता है कि आप सब्जेक्ट के थ्रू आप किसी भी ऑफिस को आसानी से बता सकते हैं कि ये लेटर किस चीज के बारे में है। लेकिन पर्सनल लेटर में ऐसा सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है उसको हम पूरी तरह से नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, पूरी तरह से हम उसे निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट नहीं लिखना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स में भी सब्जेक्ट लिख देते हैं। लेटर लिख रहे हैं अपने चाचा को, दादा को, चाची को, या कहीं ब्रदर को, सिस्टर को या फ्रेंड को, और उसमें सब्जेक्ट डाल देते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। याद रखिएगा, जब भी आप किसी पर्सनल रिलेशन में किसी को लेटर लिख रहे हैं, डोंट यूज दिस टैब सब्जेक्ट। ये वाला जो कंपोनेंट है ये बिल्कुल नहीं आएगा। और लेटर्स कई कारणों से लिखे जाते हैं, पर्सनल लेटर जो है। हालांकि आज के ज़माने में ऐसे लेटर्स बहुत कम लिखे जाते हैं, बहुत बहुत रेयर हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट है तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को लेटर लिखने की। तो लेटर इनविटेशन के लिए हो सकते हैं, थैंक्स के लिए हो सकते हैं, अप्रिशिएट करने के लिए हो सकते हैं, अपोलोजाइज करने के लिए, किसी को खेद प्रकट करने के लिए, है ना, या अपनी फीलिंग्स को सिंपल शेयर करने के लिए भी हो सकते हैं। तो ये पर्सनल लेटर के बारे में यहाँ दो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। पहली बात तो ये कि आपको ज़्यादा फॉर्मल टोन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, इसके कंपोनेंट्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो फॉर्मल लेटर में हमने सब्जेक्ट वाला पार्ट सीखा है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, या अगर यहाँ मैं ये ऐसे कहूँ कि यहाँ सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो पर्सनल लेटर है उसमें जो फॉर्मेट रहता है वो कुछ उसी तरीके से है जैसे हमने फॉर्मल लेटर में करा था कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, तो यहाँ भी सेंडर्स ही एड्रेस आता है। ठीक है, उसके बाद डेट आती है, तो यहाँ भी डेट ही आती है। तो यहाँ तक तो फॉर्मेट सेम है, लेकिन यहाँ जो रेसिपिएंट एड्रेस है वो बहुत ऑप्शनल हो जाता है। ज्यादातर केसेस में हम इसे लगभग लगभग ना के बराबर लिखते हैं, है ना, ऑलमोस्ट नो। तो जब तक कि आपको अगर दिया नहीं है, रेसिपिएंट्स एड्रेस अगर आपको दिया नहीं है, तब तक आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और सेंडर्स एड्रेस भी अगर आपको दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास सीधा सीधा वही आ जाता है, एग्जामिनेशन हॉल। कोशिश करिए कि अगर आपको कोई एड्रेस नहीं दिया है तो आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज भी नहीं करनी है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल XYZ लिख सकते हैं, या आप ABC लिख सकते हैं। अगर आपको दिया है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, तब तो आपको वही लिखना है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपने ये वाला एड्रेस जो है वो लिखना है। अगर आपको दिया है कि आप लेटर जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस क्या है, तब तो आपने वो लिखना है। अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, कोई एड्रेस नहीं लिखना है, उसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है। डेट का फॉर्मेट वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा जो हमने फॉर्मल लेटर में किया है।
सबसे पहले आएगा मंथ, कोई एब्रीवेशन आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका डेट, कॉमा और फिर ईयर। अगर आपको ये इसके बारे में अच्छे से समझ नहीं है तो लेटर राइटिंग का जो वीडियो है नीचे मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो नीचे आप उस लिंक को क्लिक करके आप उसको डेट डालने के फॉर्मेट को देख सकते हो। लेटर किसी भी टाइप का हो, डेट डालने का तरीका जो है वो सिमिलर रहता है। देन आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यहाँ पे कैसे भी आप लिख सकते हैं, डियर लगा सकते हैं, रिस्पेक्टेड लगा सकते हैं, बड़े को लिख रहे हैं, छोटे को लिख रहे हैं, कैसे आप उसको संबोधित करते हैं, कैसे आप उससे बात करते हैं, आपके ऊपर हो सकता है। माई डियर, यहाँ पर आप माई वर्ड यूज कर सकते हैं, देखिए माई डियर लिख सकते हैं। जबकि होता क्या है, फॉर्मल लेटर में हम डियर वर्ड जरूर यूज करते हैं लेकिन माई वर्ड यूज नहीं करते। तो यहाँ आप माई डियर भी लिख सकते हैं, माई डियर राकेश, माई डियर मोहन, माई डियर अंजलि, कुछ भी जो आप उसमें लिखना चाहते हैं, या माई डियर फ्रेंड, या माय डियर अंकल, या रिस्पेक्टेड आप लिखना चाहते हैं अपने बड़ों के लिए, अगर आप थोड़ी इज्जत के साथ, और ज़्यादा डियर से भी इज्जत पूरी आती है, लेकिन अगर आप रिस्पेक्टेड वर्ड भी लिखना चाहते हैं जैसे रिस्पेक्टेड मामा जी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और साथ में अगर आप नमस्कार लिखना चाहते हैं, या कोई ऐसा साथ में अगर आप लिखना चाहते हैं गुड मॉर्निंग, है ना, या कुछ इस तरीके से हेलो लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी छूट है। फॉर्मल लेटर्स में ये चीज़ नहीं होती है। उसके बाद आती है उसकी बॉडी, जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपका इनविटेशन है, या कोई अपॉलॉजी है, या कोई अप्रिसिएशन है, जो भी आपका लेटर का जो मेन कंटेंट है वो आपका बॉडी में आएगा। उसके बाद एंडिंग होगी। एंडिंग में आप इधर उधर की बातें कर सकते हैं, मौसम के बारे में पूछ सकते हैं, आप बड़े छोटों के बारे में पूछ सकते हैं, बच्चों को प्यार दे सकते हैं, बड़ों को, है ना, रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ और लिख सकते हैं। तो ये एंडिंग फॉर्मल लेटर्स की जनरल इनफॉर्मल लेटर्स की जनरली इसी तरीके की रहती है। तो अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पर्सनल लेटर को एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि कैसे अगर कोई आप एक लिखना चाहते हैं पर्सनल लेटर तो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है टॉपिक वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, एक इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई सेलिब्रेशन की जा रही है, एक सेलिब्रेशन फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वेयर यू विल परफॉर्म अ सोलो सॉन्ग, कि जहाँ पर आपने क्या करना है, एक जो इंडिपेंडेंस डे की जो सेलिब्रेशन हो रही है, फंक्शन हो रहा है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस है, एक सोलो परफॉर्मेंस है, एक सॉन्ग की, आपने गाना गाना है। तो आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी वहाँ पर आए, या आपकी दोस्त भी वहाँ पर आए, तो आप उसको एक इनविटेशन लेटर लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही आएगा सेंडर्स एड्रेस। यहाँ आपके केस में आप सीधा लिख सकते हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो आप जो है वो एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे XYZ ABC, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और अगर एड्रेस दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एड्रेस दिया हुआ है, तो आपका ये वाला एड्रेस आएगा, हाउस नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, सिटी सेंटर मॉल फरीदाबाद। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आएगा डेट। याद रखिएगा डेट का, मैं बता दूं आपको कि DATE ये वाला पार्ट आपने नहीं लिखना होता, सीधी सीधी आपने डेट लिखनी है, July 10, 2025। डोंट राइट डेट, कई लोग उसके बाद कॉलन लगा के आगे लिखते हैं, वो भी नहीं लिखने की जरूरत है, सिंपल आप ये चीज लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है आपका सैल्यूटेशन। यहाँ पे लिखा है डियर राकेश, छोटा करके लिखा है क्योंकि फ्रेंड को आप सीधा नाम से बुलाते हैं, तो आपने सीधा डियर राकेश लिख दिया। होप यू आर डूइंग वेल, तो एच कैपिटल होना चाहिए था, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू आवर स्कूल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन August 15, 2025 एट RK स्टेडियम एट 10 AM टूवर्ड्स। तो यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि भाई ये सेलिब्रेशन किस डेट कौन सी है। हालांकि सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे की तो 15 अगस्त को ही जनरली होती है, लेकिन कई बार 14 को 16 को भी होता है, कुछ स्कूलों में मना लेते हैं। जनरली तो अब ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि किसी और फंक्शन की डेट जो है वो किसी और दिन की हो, तो आप उसको वहाँ पर डेट लिखना मेंशन करना जरूरी है। साथ ही आपको वेन्यू भी, कि ये फंक्शन कहाँ हो रहा है, इस केस में ये RK स्टेडियम में मैंने लिखा है, और कितने बजे हो रहा है, टाइमिंग बताना भी जरूरी, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो, तो ये तीनों चीजें इन्विटेशन लेटर में होनी जरूरी है। तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट फिल्ड विद पेट्रियोटिक परफॉर्मेंसेज, क्योंकि आप देखिए इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, तो वहाँ पर बहुत सारी पेट्रियोटिक जो परफॉर्मेंसेज हैं वो करी जाएंगी। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर दैट आई विल बी परफॉर्मिंग अ सोलो सॉन्ग ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इस स्पेशल ओकेजन पर, इस खास मौके पर मैं भी एक सोलो सॉन्ग परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सोलो सॉन्ग जो उसमें ऑलरेडी दे रखा है हमें। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट पैरा में इनवाइट करने की। तो कैसे इनवाइट करेंगे, ठीक है, पोलाइटनेस हम्बलनेस रहेगी लेकिन इमोशंस के साथ। सो योर प्रेजेंस वुड मीन अ लॉट टू मी एंड आई वुड लव टू हैव यू देयर टू चीयर मी ऑन। तुम अगर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ चीयर करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर हो।
द इवेंट विल ऑल्सो फीचर स्पीचेज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज एंड अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। तो एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी होगी, कुछ कल्चरल प्रोग्राम जो है वो परफॉर्मेंसेज भी करी जाएंगी, कुछ स्पीचेस भी दी जाएंगी, मेकिंग इट अ ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस। तो मुझे श्योर है कि तुम्हारे लिए भी ये और मेरे लिए भी ये बहुत ही एक मेमोरेबल यादगार जो एक्सपीरियंस है वो होगा। ऐसे ही आप वर्डिंग बना सकते हैं, उसके जो टॉपिक है उसके हिसाब से, जैसा भी लेटर आपको लिखने के लिए आ रहा है। लास्ट में उसकी जो एंडिंग है वो आप उसको इनविटेशन के साथ करेंगे। तो हालांकि आपने ऊपर डायरेक्ट फॉर्मली इनवाइट नहीं किया, आपने उसमें लिख रखा है कि आप चाहते हो। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग दिस स्पेशल डे टुगेदर। अब यहाँ होंगे हम इकट्ठा, मैं चाहते हूँ कि हम यहाँ इसको इकट्ठा मनाएं। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन मेक इट। तो मुझे बता देना कि अगर तुम आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बेस्ट रिगार्ड लिख सकते हो, है ना, अफेक्ट योर लविंगली लिख सकते हो, ठीक है, योर योर ट्रू फ्रेंड लिख सकते हो, योर बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हो, नीचे आप अपना नाम दे दोगे, मैंने यहाँ पर अमीश लिखा हुआ है। तो इस तरीके का फॉर्मेट जो है वो आपका एक इनफॉर्मल लेटर का रहता है। कंपोनेंट्स सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर्मल लेटर वाले। सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस मैंने बताया वो रहता है सब्जेक्ट का, कि तो आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना है। दूसरा, रेसिपिएंट्स एड्रेस अगर नहीं दिया है तो बिल्कुल नहीं लिखना है। आपका पर्सनल एड्रेस भी, सेंडर्स एड्रेस भी अगर नहीं दिया है तो उसकी जगह पर आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। इस तरीके से आप पर्सनल लेटर को समझ सकते हैं, और ऐसे कई सारे पर्सनल लेटर अलग अलग थीम्स पर आप लिख सकते हैं। अलग से भी आपको वीडियो मिलेंगे पर्सनल लेटर को लेकर और फॉर्मल लेटर को लेकर, जिसमें अलग अलग फॉर्मल लेटर्स को डिस्कस करेंगे या इनफॉर्मल लेटर्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।